सतगुरु के चरणारविंद, गुरुवर के चरणारविंद, 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 मेरे तो आधार सतगुरु देव 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 के चरणारविंद। गुरुदेव भगवान की जय। कृष्ण जब छोड़ गए थे, कृष्ण 11 साल के थे और आज 100 साल बीत चुके हैं। मैया इतनी बूढ़ी है कि चल नहीं पाती, आंखों से ठीक दिखाई नहीं देता, घूर घूर कर देखना पड़ता है, हाथ में लाठी है पर कुरुक्षेत्र में पहुंचकर भी वो बैठ नहीं पाई। वो एक एक के पास जाकर पूछती है लाठी का सहारा, अरे भैया सुनो, यहाँ द्वारिका से कोई आया है क्या? लोग कहते हैं हाँ हमने सुना तो है द्वारिका से लोग आए हैं। तो कहाँ है? पर वहां इतने बड़ा शिविर लगा हुआ था, एक राजा, दूसरा राजा, तीसरा राजा, सारा कैसे ढूंढे यशोदा, कहाँ है? कुंभ के मेले से भी बड़ा मेला लगा हुआ था कुरुक्षेत्र के मैदान में, कहाँ होंगे जो द्वारिका से आए हैं? तो एक एक से पूछती है, अरे भैया सुनो, वो द्वारिका से कोई आया है क्या? हाँ आए तो हुए हैं। तो कहाँ रुके हैं वो हमें पता नहीं, आप माता जी थोड़ा आगे चले जाइए। आप कौन है माता जी? मैं यशोदा हूं। अरे तुम यशोदा हो? खबर फैलती चली जा रही है कि वृंदावन से यशोदा आई है, गोपियां आई हैं और द्वारिका से कृष्ण आए हैं। कृष्ण को खबर लग गई कि वृंदावन से सब आए हैं, वृंदावन से सब आए हैं। तो उधर से कृष्ण चल पड़े, तो लोगों से पूछते हुए, एक एक से पूछते हुए, अरे भाई सुनो, यहाँ वृंदावन से कोई आए हुए हैं, उनका शिविर कहाँ लगा है, वो कहाँ टिके हुए हैं सारे? इधर से यशोदा और उधर से कृष्ण। पूछते पूछते सब लोगों के मुख पर एक ही बात है कि देखो, ये इस बुढ़िया को देखो तो सही, यही कृष्ण की यशोदा है, यही कृष्ण की यशोदा है, बड़ी भाग्यशाली है। पर मैया को किसी के भाग्य से क्या मतलब? मैया के तो आंख में आंसू हैं, मैया तो तड़प तड़प कर परेशान है, पर लोग बार बार पैरों में पड़ रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं, अरे बड़ी भाग्यशाली है, प्रणाम कर लो, प्रणाम कर लो। पर यशोदा को क्या? यशोदा तो रो रही है, एक एक से पूछ रही है, कोई तो मिला दो, कोई तो पता बता दो। पर कुछ पता नहीं चल रहा। साथ साथ गोपियां हैं, कोई इधर से पूछ रहा है, कोई उधर से पूछ रहा है, कोई बैठ नहीं पा रहा, खाने पीने की किसको सुध है। और इधर से कृष्ण जल्दी से पूछते पूछते नजदीक आ रहे हैं और जैसे ही दूर से देखा यशोदा को, कृष्ण तो एकदम पहचान गए, मेरी मैया यशोदा। यहां एकदम जाकर मैया को पकड़ लिया। मैया, यशोदा एकदम चौंक कर, अरे भैया कौन हो? यशोदा तू बैठ यहाँ पे। यशोदा बैठी और कान्हा कृष्ण एकदम गोदी में घुस गए। मैया मैं तेरा कान्हा। और जैसे ही कृष्ण ने कहा कि मैया मैं तेरा कान्हा, यशोदा एकदम नजर उठाकर देखती है, घूर घूर कर देखती है और एकदम हृदय से लगा लेती है, अरे कान्हा। फूट फूट कर रो पड़ी और आंखों से आंसुओं के धार से कान्हा को नहला दिया। और कान्हा भी आज मैया की गोदी में बिल्कुल लिपट कर बैठ गए। कान्हा भी भूल गए कि मैं बच्चा नहीं हूं, दादा पर दादा बना हुआ, और मैया भी भूल गई कि अभी बच्चा नहीं है। वो ऐसे मिले जैसे कि वही 11 साल का कृष्ण छोड़ कर गया था। यशोदा तो आज भी वही बैठी है। यशोदा का समय रुक चुका है, यशोदा के लिए समय नहीं बदला। यशोदा के लिए आज कृष्ण भी वही है और समय भी
वही और वही सब कुछ है। यशोदा ने कान्हा को गोदी से चिपका लिया गोदी में, और कान्हा मैया के आंचल में जाकर छिप गए कि मैया। यशोदा रोने लगी। यशोदा कहने लगी कान्हा तू मिल गया ना। कृष्ण कहने लगे मैया मैंने तुझे बड़ा दुख दिया है ना, मैंने तुझे बहुत रुलाया है ना मैया, मैं कितना अभागा हूं मैया कि अपनी मां को कितना रुलाया। नहीं नहीं कान्हा ऐसे मत कह, ऐसे नहीं कहा करते, मैं कहां दुखी हूं, तू मिल गया मेरे सारे दुख दूर हो गए, बस तू मेरी गोदी में बैठ गया, अब मैं कहां दुखी हूं, तू देख मैं कितनी खुश हूं, अब तो मौत भी आएगी तो मैं उसको गले लगा लूंगी। आज तक मैंने मौत को भी रोक कर रखा था कान्हा। कान्हा तू मिल गया मेरे सारे दुख दूर हो गए कान्हा। मैया मैया मेरे लिए माखन लाई हो मैया। मैया तुम्हें पता है मैं जब से तेरे से बिछुड़ा मैया मैंने माखन नहीं खाया मैया, मेरे को मक्खन कितना अच्छा लगता था मैया, मैंने मिश्री नहीं खाई जब से तेरे से बिछड़ा। मैया एकदम चूक गई। अरे कान्हा क्या बोल रहे तू, तुझे देव की मक्खन नहीं खिलाती थी, कहाँ है देव की, बुला जरा उसको। तू तो मक्खन के बिना रोटी खाता ही नहीं था, तो फिर तू रोटी किसके साथ खाता था। नहीं मैया मक्खन पर तेरा अधिकार है मैया, जिन हाथों से तूने मक्खन खिलाया उस पर मैंने कभी किसी को अधिकार नहीं दिया, मैंने देवकी को भी अधिकार नहीं दिया जो अधिकार तेरे को दिया यशोदा। मैंने तेरे हाथ से मक्खन खाया था ना, आज भी खाऊंगा तो तेरे हाथ से खाऊंगा। और तुझे पता है मुझे मक्खन कितना अच्छा लगता है, तो लाई है ना मेरे लिए मक्खन। हाँ हाँ कान्हा मैं तो मक्खन की मटकी भर के लाई हूँ। सारी गोपियां दौड़ी फटाफट मक्खन उठा के लाई, और मैया आज फिर मक्खन में मिश्री मिलाकर अपने हाथ से कान्हा को खिलाने लगी, और कान्हा उंगलियां चाट चाट कर मैया के हाथों से मक्खन खाने लगे। यशोदा का दिल ठंडा हो गया एकदम। जो 100 साल से विरह की आग में जल रहा था, तड़प रहा था, ऐसा लगा जैसे एकदम शीतल ठंडा जल पड़ गया। एकदम मैया कहती है कान्हा अब मेरा मन एकदम शांत हो गया कान्हा, मेरा मन अंदर से रोता था, आज मुझे पता चल गया कान्हा, मुझे पता चल गया तू मेरा है कान्हा, मुझे पता चल गया तू मेरा है। हमारा प्रेम हारा नहीं कान्हा, हमारे प्रेम की जीत हो गई कान्हा। नंद बाबा आए, एकदम हृदय से लगा लिया नंद बाबा ने। कान्हा बाबा के चरणों में गिर गए। कान्हा कान्हा को उठाकर हृदय से लगा लिया। नहीं कान्हा तुम्हारी जगह चरणों में नहीं है, तुम्हारी जगह हमारे हृदय में है। कान्हा सच में यशोदा बहुत तड़पी है तेरे वियोग में। आज इसको खुश देखकर, इसको देख जो तू आज देख रहा है ना, ये कान्हा, ये आज इसकी खुशी 100 साल के बाद इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई है कान्हा। इसके आंख के कभी आंसू नहीं रुके थे। नंद बाबा भी गले हृदय से लगाकर बहुत रोए कान्हा। सारे ग्वाल बाल मिले, सारे ग्वाल बालों ने गले लगकर कान्हा से मिले। कान्हा हम बड़े भाग्यशाली हैं, तू आया हमारे बीच रहा, हमारे हाथों से तूने खाना खाया, हमारे अपने हाथों से हमें खाना खिलाया। कान्हा हम तो इतना ही बहुत बड़ा भगवान का शुक्रिया मनाते हैं। अब तो बस एक ही तमन्ना है जीवन में कि अब अगर कभी हमें दोबारा जन्म मिले तो तेरे ही साथ मिले, हम तेरे ही साथ रहे कान्हा। सारी गोपियां मिली, ये राधा जी मिली, सारी गोपियां मिली, कान्हा के पास बैठकर रोने लगी। कान्हा तूने सच में बड़ा रुलाया है कान्हा, तूने सच में बड़ा रुलाया है कान्हा। अगर तूने नहीं आना था कान्हा तो तू झूठ बोल के तो ना आता, हम कम से कम मर तो जाती कान्हा। जो तू बोल के आया था ना कि मैं बहुत जल्दी आ जाऊंगा कान्हा, तेरे उन शब्दों ने हमें कितना रुलाया है।
तू अगर कह देता ना मैं नहीं आऊंगा तो हम कम से कम चैन से मर तो जाती। हे कान्हा, हम तेरे वियोग में ऐसी जली है, ऐसी तड़पी है, कान्हा तुझे हम बता नहीं सकती। कृष्ण कहने लगे, गोपियों तुम क्यों रोती हो? गोपियों, तुमने जो मुझसे इतना प्रेम किया, तुम्हारे प्रेम की ही तो शक्ति थी जो मैंने सारे दुश्मनों को मारा, नहीं तो मैं कैसे मारता? गोपियों, तुम्हारे प्रेम का ही तो बल था मेरे पास कि मुझे भी कोई चाहने वाला है, मेरे भी कुछ प्रेमी हैं। तुम्हारे प्रेम का बल मेरे हृदय में था और तुम्हारे प्रेम की शक्ति से तो मैंने सारी पृथ्वी का भार हल्का किया है। गोपियों, इसलिए तुम तो बहुत भाग्यशाली हो। गोपियों, तुमने जो मुझसे प्रेम किया, यही प्रेम तुम्हारे कल्याण का भी कारण बन जाएगा। गोपियां कहने लगी, कान्हा तेरी बातें हमें समझ में नहीं आती, ना हमें पहले समझ में आती थी, ना हमें अब समझ में आती हैं। वहीं पर उद्धव जी भी आ गए। उद्धव जी सब गोपियों के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगे, कहने लगे, गोपियों सच में तुम्हारे प्रेम की जीत हो गई, तुम जीत गई गोपियों, तुम्हारे प्रेम की जीत हो गई। और जो प्रेम तुमने किया है, इसकी गाथा तारों तक जा पहुंचेगी, आकाश के तारों तक तुम्हारी इस प्रेम गाथा को मैं पहुंचाऊंगा, तुम्हारी इस प्रेम गाथा को मैं जगत में पहुंचाऊंगा। तुम्हारे प्रेम क्या जीत हो गई, तुम्हारे प्रेम को आज मंजिल मिल गई। और सबसे ज्यादा खुशी उद्धव को हुई कि कृष्ण आज मैं बड़ा खुश हूं, आज तूने सच में जो मुझे ये दृश्य दिखाया है ना, सच में कान्हा मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, क्योंकि जो मैं गोपियों की विरह अवस्था देख के आया था और आज इनके चेहरे पर जो मैंने मुस्कुराहट देखी है, मेरा दिल खिल गया। कान्हा, मैया यशोदा के पास आकर बैठ गए। कान्हा, मैया मैंने तुझे बहुत रुलाया है, बहुत तड़पाया है मैया, आज तू मेरे से कुछ मांग ले मैया, मेरे से कुछ मांग ले। यशोदा कहती है, कान्हा मैं क्या मांगू? मैया मैंने बहुत दुख दिया है ना, मैंने तेरी कोई सेवा नहीं की ना, तुझे रुलाया ही रुलाया, तंग ही तंग किया है ना, पहले वहां पर तंग किया और फिर जीवन भर तुझे रुलाया। मैं भी तो तेरी कोई सेवा करना चाहता हूं, तू बता मैं तुझे क्या दूं? मैया कहती है, कान्हा तू मेरे पास आ गया, तू मेरी गोदी में बैठ गया और मुझे क्या चाहिए? मैंने कभी इसके सिवा कुछ मांगा ही नहीं था। नहीं मैया, अगर तू मेरे से कुछ नहीं लेगी तो मेरे दिल पे बोझ बना रहेगा कि मैंने तुझ जैसी मां को इतना दुख दिया। कान्हा मैं कुछ मांगूंगी तुझे खुशी होगी? हाँ कान्हा। तो ठीक है कान्हा, तेरी खुशी के लिए मैं तुझसे मांगती हूं कि जब अब मेरे प्राण निकले, जब मेरे प्राण कंठ पे आ जाए कान्हा, जब लबों पे मेरे प्राण निकलने को हो जाए, क्योंकि कान्हा अब पता नहीं मेरे प्राण कब निकल जाएंगे, क्योंकि अब मौत कितनी बार आई मैंने टाला, अब मौत को मैं भी टालूंगी नहीं। तो अब मौत आएगी, अब मौत जल्दी आ जाएगी कान्हा। तो अगर तू कुछ देना ही चाहता है तो बस एक ही चीज दे दे, अंतिम समय में जब मेरे प्राण हो लबों पे तो बस मेरे इस मुख से एक तेरा नाम निकले कान्हा, मेरी आंखों में तेरी सोन सलोनी मूरत हो कान्हा, मेरे मुख पर तेरा ये नाम हो, मेरे कानों में तेरे शब्द सुनाई दे और मेरे हृदय में तू मुस्कुराता रहे कान्हा, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अब तो कान्हा भी इतना रोए कि मैया मैं तुझ जैसी निष्काम मां को क्या दूं, मैं हार गया। मैं तुम्हें बहुत कुछ देना चाहता पर तुम्हारे आगे मैं भी हार गया, मैं कुछ नहीं दे सका तुमको, तुमने मुझे दिया है, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाया। तुमने मुझे प्रेम दिया है, मैंने तो प्रेम में भी तुम्हें सिवाय आंसुओं के कुछ नहीं दिया। 100 साल की विरह आज दूर हुई। कुछ समय तक उसी कुरुक्षेत्र के मैदान में वृंदावनवासी भी रुके, द्वारिकाधीश भी रुके, समय बीता। अब द्वारिकाधीश विदा होना चाहते हैं,
सारे वृंदावनवासी आज विदा हो रहे हैं, परंतु अब सबका मन शांत है, जैसे दौड़ती दौड़ती गंगा समुद्र में मिल गई हो और शांत हो गई हो। आज सारे वृंदावनवासी शांत हैं। उनकी जो तड़प थी वो एकदम ठंडी हो गई। और कहते हैं कि जब सारे वृंदावनवासी लौटे, उसके बाद जो मौत का नजारा आया वृंदावन में, क्योंकि सबकी मौत तो आ चुकी थी, सबने रोक रखी थी, तो अब जब मौत का नजारा आया तो वृंदावन में सब जल्दी जल्दी सब प्राण छोड़ते चले गए और सभी कृष्ण से पहले कृष्ण के धाम को चले गए। श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण हरे हरे राम, श्री राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण श्री राधा कृष्ण। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की, बोलो व्यास जी भगवान की, बोलो स्वामी जी महाराज की। मैं स्वामी कमल जी महाराज जी का अनंत हृदय की गहराइयों से हार्दिक हार्दिक आभार और धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उस परम ज्ञान को हमें प्रणाम करता हूं। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का धर्मी जयकारा हर हर महादेव। संगीत मंडल के इंचार्ज